हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द मिस्टर गेमर के चैनल में। और तो चलो आज हम बात करेंगे कि सेंसिटिविटी के बारे में। पबजी मोबाइल में सेंसिटिविटी के बारे में आपको पबजी मोबाइल अगर खेल रहे हो तो आपको सेंसिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है सेंसिटिविटी। अब आप बिना सेंसिटिविटी के जाने प्रो प्लेयर कभी नहीं बन सकते। हमें सेंसिटिविटी के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम ट्रेनिंग रूम में जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको सारी सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी गन ले लेते हैं, क्योंकि सब हम मेन आज M416 ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बंदे M416 ही लवर हैं। तो इसलिए हम M416 उठाएंगे। फिर चलते हैं। अब यहाँ से बैग ले लेते हैं। आ गया बैग, ले लिया। चलते हैं। अब यहाँ से हम सारे स्कोप ले लेंगे, क्योंकि सारे स्कोप बताएंगे हम आपको। ये ले स्कोप ले लेते हैं, 4x 3x 2x और ये रेड डॉट। बस अब यहाँ से हम अपनी रिफिल्स ले लेते हैं, एमओ और ले लेते हैं एमओ, कि आपको बताने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम पूरा बैग ले लेते हैं एमओ से फुल, हमें बार बार आना ना पड़े, इसलिए हम फुल एमओ कर ले लेते हैं पहले से ही। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ये एक्सटेंडेड लगा देते हैं कि गोली फुल हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसिटिविटी में कैमरे की। देखिए, आवाज़ कम कर देते हैं इसकी। सेंसिटिविटी खोलेंगे अब, और ये पहला देखिए यहाँ पे है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। TPP फर्स्ट पर्सन मीन्स FPP। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड पर्सन कैमरा को एकदम 0 कर देते हैं। जी लिए। और अब चलते हैं हम अब अपने गेम में। अब आप देखिए मेरे गेम प्ले में कोई आपको कुछ मूव नज़र आ रहा है, कमी नहीं ना? तो इसका मतलब होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। अब हम इसे फुल भी कर देंगे, तब भी देखते हैं क्या फ़र्क कुछ पड़ता है हमारे गेम में। कुछ भी नहीं पड़ रहा, नो एनी। तो इसका क्या मतलब होता है, तो चलिए हम इसको कम कर देते हैं दोबारा। तो जब हम आपके पीछे कोई एनिमी होता है, या फिर हम जब एरोप्लेन से जब नीचे देख रहे होते हैं, तो इससे कर्सर से हम मूव करते हैं, तो इसका ये होता है। देखो हमने कम कर दिया, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, वो ना के बराबर होती है बिल्कुल, हम क्योंकि बिल्कुल हमने कम कर रखा है। तो अब हम सेंसिटिविटी में चलते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसको फुल कर देते हैं। इसको हमेशा फुल ही रखिए, 270 280 तक के बीच में आप रख सकते हैं, ताकि हमारा इंस्टेंटली पीछे की तरफ मूव हो जाए, ताकि कोई पीछे नेमी हो और आपको तुरंत पलट के हम देख सकें। देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है। ये ज़्यादातर आप फुल ही रखिए। तो फर्स्ट कैमरा और फर्स्ट पर्सन आपको सेम रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करनी। अब हम बात करते हैं कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप की। और ये देखिए TPP, और ये हो गया FPP। FPP में फ्रंट का नहीं दिखता हमें, फ्रंट का दिखता सॉरी, और अपना नहीं दिखता। अब ये हो गया TPP। तो अब हम चलते हैं सेंसिटिविटी में। ये देखिए कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको कम कर देंगे। इसको हम वो कम नहीं करा, सॉरी। अब देखिए ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत ना के बराबर मूवमेंट कर रहा है। देखिए अब मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन मूव नहीं हो रहा है बिल्कुल।
तो ये होता है थर्ड पर्सन नो स्कोप का मतलब। अब हम इसको हम फुल कर देते हैं। ये याद रखिए, आप हमेशा ये ज़्यादा ही रखिए ताकि इंस्टेंटली मूव हो सके, आपके पीछे एनिमी हो आप तुरंत उसको पलट के मार सकें, ये इसलिए मदद करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये कि आप तुरंत मूव कर सकें, क्योंकि आप कभी फाइट के टाइम में बहुत काम आता है। देखिए कितने फास्ट मूव हो रहा है, ये देखिए। अब हम चलते हैं सेंसिटिविटी में। आप बात करेंगे रेड डॉट की। अब ये आप हमेशा 270 तक ही रखिए, थर्ड पर्सन वाला 270 के बीच में ही रखिए। अब हम चलते हैं रेड डॉट। रेड डॉट की बात करते हैं। अब रेड डॉट को सबसे पहले हम कम कर देंगे। अब रेड डॉट लगा लेते हैं अपने गन में, ये लगा लिया हमने रेड डॉट। और अब देखिए, ये देखिए कर्सर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ना के बराबर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब होता है रेड डॉट में कैमरे में अगर आपको इंस्टेंटली मूव करना है तो इसको आपको बढ़ाना होगा। ये देखिए, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है। अगर आपका एनिमी इधर उधर है तो कितना फास्ट मूव हो रहा है कि आप एक साइड में और एक इधर है। अगर दो एनिमी की आप तुरंत इसको, एक पहले इसको मार के तुरंत इसको भी मार सकते हैं। ये आप में इसलिए ये काम आता है। ये सब आप अपने खुद अगर जब सेटिंग करेंगे तब आपको ये पता चीज़ चलेगी। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इस सब चीज़ के बारे में बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप सब सेटिंग कर सकें। आप किसी दूसरे का कॉपी मत कीजिए, आप अपने आप खुद अपनी सेंसिटिविटी बनाइए। ये देखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सेंसिटिविटी में। आ गए। अब हम बात करेंगे Marked a location. एक हमारा एनिमी यहाँ पे है Marked a location. और एक एनिमी यहाँ पे। अब हमें देखिए इंस्टेंटली एक इसको मारना है, फिर तुरंत इसे मारना है। तो इस काम में ही मदद आता है कैमरा रेड डॉट। ये देखिए इंस्टेंटली मूव करके आप इसको पहले मार देंगे फिर इसको मार देंगे, कितना फास्ट मूव हो रहा है इसलिए। तो चलिए हम सेंसिटिव में आपको दूसरा बताते हैं। ऐसे ही आप 2x 3x 4x 6x सब कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी तो रेड डॉट ही अभी। अब हम आपको दूसरी सेंसिटिविटी बताने जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी डिटेल में, क्योंकि आपको सब बता रहा हूँ मैं, इसलिए रुकिए। तो अब हम बात करेंगे 2x के बारे में। आप 2x 3x 4x 6x 8x आप अपने आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं रेड डॉट, क्योंकि सारी सेटिंग सेम है। अब मेन चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए 6x, जो 6x का पहले बता देता हूँ। 6x में अगर हम फुल कर देंगे, ये देखिए अभी हमारी सेंसिटिविटी कम है, अगर हम इसको पूरी फुल कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। अब देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये 6x स्कोप है कम रखना चाहिए। जितना कम रखेंगे हमारे लिए क्योंकि एनिमी जो है एकदम साफ दिखता है, क्योंकि 6x स्कोप काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको 10 से नीचे ही रखेंगे। 10 रख सकते हैं या फिर 10 से नीचे रखना है, ताकि हमारा कर्सर तेज़ मूव ना हो, ताकि हमारा तुरंत हमको एनिमी सामने हो या फिर अगल बगल हो तुरंत मार सके। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो फिर काफ़ी इंस्टेंटली मूव होगा तो मार नहीं सकते ना, इसलिए इसको कम करना है। जैसे पहले सबसे 2x सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 3x, फिर उससे कम 4x, फिर उस आता है 6x, सबसे कम 6x, फिर उससे कम 8x। ऐसे करके आपको सारी सेटिंग करनी है। ये देखिए बिना रिकॉइल के, ये देखिए कितनी अच्छी सेंसिटिविटी हुई है हमारी। आप भी ऐसी अपनी सेंसिटिविटी कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है ADS सेंसिटिविटी। ये सबसे मेन सेंसिटिविटी, सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी है। इसके बिना आप प्रो प्लेयर बन ही नहीं सकते। तो सब पहले देखेंगे हम थर्ड पर्सन नो स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले इसको हम कम कर देते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप को।
कम कर दिया। अब देखिए ये देखिए मैं फायर कर रहा हूँ और लेकिन मूव नहीं हो रहा है। फायर हो रहा है लेकिन फायर करके और तब मूव करो तो लेकिन मूव नहीं हो रहा है। फायर करते करते मूव नहीं हो रहा है। वैसे तो फायर मूव होगा लेकिन फायर जब करोगे तब आपका ये मूव नहीं होगा। तो फायर करते करते मूव करके करना अगर हो तो ये होता है EDS सेंसिटिव थर्ड पर्सन नो स्कोप का ये काम होता है। फायर करते करते अगर आपको मूव करना है तो इसको तब ये सेंसिटिव काम आती है। इसलिए आपको ये हमेशा ज़्यादा रखनी है, 270 के आसपास ही रखनी है ये, ताकि आप फायर करते करते इंस्टेंटली मूव हो सके, ताकि इनेमी को आप तुरंत मार सकें। अगर आप खड़े होकर मारेंगे तो आपको इनेमी तुरंत मार देगा। तो इसीलिए फायर करते करते आप अगर इनेमी को मारोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनेमी आपका किल हो जाए। तो देखिए अब ऐसे हम रेड डॉट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम इसको रेड डॉट को सबसे पहले कम कर देंगे। अब आप बारे में आ गए, रेड डॉट लगाया, ये देखिए, ओ सॉरी कम नहीं किया था मैंने इसे। रेड डॉट को पहले कम कर देते हैं, ये कम कर दिया हमने। अब ये देखिए एक एनिमी यहाँ है हमारा, ओ सॉरी ज़्यादा दूर हो गया। एक एनिमी यहाँ, एक एनिमी यहाँ। अब देखिए फायर कर रहा हूँ लेकिन मूव नहीं हो रहा। अब हम इसको ज़्यादा करेंगे। देखिए अभी हमने सबसे पहले तो कम बता रहे हैं। तो देखिए फायर कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रही गन। जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन नो स्कोप में बताया था, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि स्कोप लगाया है रेड डॉट और फायर कर रहे हैं, फायर करते हुए मूव नहीं हो रहा है। ये देखिए ऐसे तो मूव होगा क्योंकि हमने बढ़ा दिया था थर्ड पर्सन। अब देखिए रेड डॉट में जैसे हम लगाएंगे, अब रेड डॉट को बढ़ाते हैं यहाँ पे। ये भी आपको थर्ड पर्सन से अब थोड़ा कम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेड डॉट पहले 205 या ऐसे तक 215 के बीच में रखना है। अब देखिए इसका इंस्टेंटली मूव हो रहा है रेड डॉट में, क्योंकि ये क्लोज फाइट होती है, इसलिए आपको ये हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। क्लोज फाइट के लिए हमेशा ही सेंसिटिव जो होती है हमारी ज़्यादा रखनी चाहिए। रेड डॉट की कोई सी भी रेड डॉट की सेंसिटिव हो आपको ज़्यादा रखनी है। ये देखिए इंस्टेंटली मूव हो रहा है, देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है ये। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर जब भी आप सेंसिटिव को करें सेट, तो सेंसिटिव सेटिंग करने के बाद एक TDM मैच ज़रूर खेलें, क्योंकि अगर आप TDM मैच नहीं खेलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने सेंसिटिव सही करी है या गलत। तो TDM मैच खेलना ओ सॉरी मेरी गन ख़त्म हो गई, ओ सॉरी एमओ। तो सबसे पहले एमओ लेके आएंगे फिर आपको बताते हैं। थोड़ी बड़ी हो रही है वीडियो। एमओ जल्दी आ। तो चलो चलते हैं। अब बाकी के आपको भी सेम ऐसी सेटिंग करनी है। अब मैं आपको 3x के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए 3x कितना इंस्टेंटली मूव हो रहा है, क्योंकि हमने बढ़ा रखी है पहले से ही। ये देखिए 3x। अब ऐसी अब 3x को भी रेड डॉट से थोड़ा कम करना है, जैसे कि मैंने बताया था। ये देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखिए मेन चीज़ यही है। सबसे पहले रेड डॉट को आपको कितने के बीच में 215 या 220 के बीच में रखना है। फिर उसके नीचे आता है 2x, रेड डॉट के नीचे आता है 2x, फिर रेड डॉट से थोड़ा कम 2x, फिर उसके नीचे आता है 3x, फिर 3x 2x से थोड़ा कम, फिर आता है 4x, 4x थोड़ा कम 3x से, फिर आता है 6x। 6x आपको कम नहीं, सबसे 6x का है 10। 6x आपको 10 के नीचे रखना है, 10 से ज़्यादा कभी मत रखना, 10 से नीचे ही रखना है, ये याद रखना। और 8x इसको 5 के नीचे रखना, 5 या 5 के नीचे रखना। और आप प्रोन क्राउच होके मारना सीखिए, आप हमेशा प्रोन और क्राउच होके मारना सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो
अगली वीडियो हम गायरोस्कोप के ऊपर बनाएंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।